नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। यूपी विधानसभा चुनाव इस वक्त अपने चरम पर है और यहां चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। बिधूना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भदौरा गांव में आयोजित जनसभा में बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती दोपहर 2:30 बजे एक जनसभा करने पहुंची, जिनका हेलीपैड पर समर्थकों और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। करीब 28 मिनट मंच से सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाकर विपक्षी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में महंगाई तेजी से बढ़ी, गैस पेट्रोल समेत अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन को अलग करने के बाद ही प्रदेश का विकास संभव होगा। धरातल पर रोजगार के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ बातें ही की जाती रही और कहा कि लोकतंत्र के हाथ फैसला है। एक बार फिर पुराना विश्वास जताया। उन्होंने बीएसपी की खूबियां गिनाते हुए कहा कि बसपा ने भूमिहीनों को भूमि दी है, दलित और पिछड़ों को आगे बढ़ाया। अगर फिर सत्ता में आए तो हर वर्ग को रोजी रोटी मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारा नारा है। सत्ता में आए तो हर वर्ग को रोजी रोटी मिलेगी और कोई भी विकास कार्य कागजों में नहीं होगा। उन्होंने जनता से अपील कर कहा कि इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ को जिताना है। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 में सपा सत्ता में थी तो गुंडाराज माफिया का राज रहा और इसके बाद 2017 में भाजपा आई तो यहां सिर्फ उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, विकास की बातें हुई लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। इस सरकार में युवा रोजगार के लिए लड़ रहा है। एक बार फिर पुराना विश्वास मिला तो सत्ता में जरूर आएंगे। महंगाई पर कहा कि शायद ही कोई ऐसी जरूरत की वस्तु हो जिसके दाम से जनता परेशान ना हो। पेट्रोल के दाम कम होने की जगह बढ़ते ही गए, सिलेंडर के दाम भी बढ़े। राहत देने की जगह सिर्फ परेशानी बढ़ाने का कार्य किया गया। मायावती ने कहा कि भरोसा जताया तो फिर वही शासनकाल होगा जिससे हर कोई सुखी था। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मामला भी शामिल है, क्योंकि हमारी पार्टी नई पेंशन व्यवस्था से कतई भी सहमत नहीं है। इसलिए बीएसपी की सरकार बनने पर फिर पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।